Assalamu alaikum. I am Aisha Rafiq, currently working as a clinical dietitian with Oladoc and at Horizon Hospital. आज हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है विच फूड शुड वी अवॉइड टू लूज़ वेट। अगर हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें अवॉइड करना है, हमें अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से उन चीज़ों को एक्सक्लूड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि तमाम तर वो चीज़ें जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, अगर हम उनका एतदाल में रहते हुए इस्तेमाल करें तो कभी भी हम मोटापे की तरफ नहीं जाते। हमेशा जब भी हम इंसान की मैन मेड चीज़ें जो हैं बनाई हुई उनका इस्तेमाल करते हैं और एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो वजह बनती है हमारे वज़न को बढ़ाने की। कोई भी चीज़ है, अगर आप जैसे जो वाइट शुगर है, सफ़ेद चीनी जो है वो इंसान की बनाई हुई है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा वज़न बढ़ने का खतरा रहेगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ जैसे शुगर केन है, गन्ना है, उससे आगे जब शक्कर और गुड़ बनता है उसका इस्तेमाल करें तो हम कभी भी मोटापे की तरफ नहीं जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ 7 to 8 ऐसे फूड आइटम्स, ऐसे खाने पीने वाली चीज़ों का जो है वो डिस्कस करूँगी उनके बारे में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि जब आप अपनी वेट रिड्यूस जर्नी पे हैं, अपना वज़न कम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है। तो सबसे पहला नंबर 1 इज़ फ्रेंच फ्राइज़ या पोटैटो चिप्स। फ्रेंच फ्राइज़ और पोटैटो चिप्स जो है वो एक ऐसा फूड है जो आपको बाकी ऑलमोस्ट जितने भी फूड आइटम्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है एट वन सिटिंग। मतलब एक दफ़ा में जब आप बैठ के फ्रेंच फ्राइज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसको खाते हैं, तो वो आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है जितना एज़ कम्पेयर टू बाकी कोई ऐसा फूड नहीं देता। क्यों? हालांकि आलू जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हम जो उसको प्रिपेयर, उसको बनाने का जो तरीका है वो गलत है। हम क्या करते हैं कि उसकी चिप्स काट कर उसको पूरे तेल के भरे हुए पैन में डालकर उसको फ्राई करते हैं और फिर उसकी फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर खाते हैं। अगर उसी आलू को हम सिंपली बॉईल करें, उसको मैश करके खा लें या उसको बेक करके खा लें तो वो कभी भी आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा। तो सबसे पहला जो फूड आइटम है जिसको आपको अपनी डाइट से ख़त्म करना है वो है फ्रेंच फ्राइज़। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आ जाता है। इसी तरह से क्या होता है कि ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है साइड डिश की। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि हम सबसे पहले पूछते हैं कि इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं होता कि जो फूड हम मेन कोर्स में ऑर्डर कर रहे हैं वो तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन उसके साथ जब हमने साइड डिश को सिलेक्ट किया तो वो इतनी कैलोरीज आपको दे देगा कि उससे आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा जब भी बाहर भी आप डाइन आउट करें तो उसमें कोशिश करें कि साइड डिश में फ्रेंच फ्राइज़ की जगह आप स्टीम्ड वेजीज या जो है वो सूप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाती है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स। जितनी भी कोला ड्रिंक्स हैं, जितनी भी फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये तमाम तर चीज़ बॉटल्स जो हैं, ड्रिंक्स जो हैं, ये आपके वज़न को बढ़ाती हैं। तो जब भी आप अपनी वज़न कम कर रहे हैं तो आपने इन बॉटल्स को अपनी डाइट से रिमूव कर देना है। सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं तो जब अपने पूरे घर की ग्रॉसरी कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि इनको ख़रीदे ही ना। जब वो घर में अवेलेबल ही नहीं होगी तो उसका यूज़ भी नहीं होगा। क्या होता है कि जब हम गेस्ट के नाम पर गेस्ट का कह के लेके आते हैं, घर में फ्रीज़र में पड़ी होती है, जब आप फ्रिज को ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिल कर पाता जाता है कि हम इसका इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो जब आप लेके नहीं आएंगे, ख़रीदेंगे नहीं, घर में नहीं होगी तो आप उसको यूज़ भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आप जब भी कोई, अगर आपका दिल कर रहा है किसी फूड के साथ लेने का, तो कोशिश करें कि आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें एज़ कम्पेयर टू इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस के और इन फिज़ी ड्रिंक्स के, क्योंकि इनके अंदर शुगर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जैसे ही आप एक ग्लास ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत रैपिडली राइज कर जाते हैं। और ये जो है वो स्टडी से भी अप्रूव हुआ है कि जब आप एक कैन लेते हैं किसी भी ड्रिंक का तो उससे आपका जो है वो 2 to 3 पॉइंट्स
पर कैन जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये साइंस ने साइंटिफिकली स्टडी से प्रूव किया है। तो इस वजह से आपने इसको भी अवॉइड करना है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती हैं 3 वाइड इंग्रेडिएंट्स। उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें सफ़ेद चीनी आ जाती है, सफ़ेद आटा आ जाता है, सफ़ेद चावल आ जाते हैं और सफ़ेद मैदा आ जाता है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आपका वज़न बढ़ाती हैं। तो जब भी आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने इन तमाम चीज़ों को अपनी डाइट से रिस्ट्रिक्ट कर देना है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाते हैं फ्रूट जूसेस। फ्रूट, अब आप सुन के आपको लगेगा कि फ्रूट जूसेस से क्यों मना किया जा रहा है? फ्रूट तो एक अच्छी चीज़ है, मैं फ्रूट खाने से मना नहीं करूँगी, लेकिन जो फ्रूट जूसेस हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब भी आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो फ्रूट पूरा एक मीडियम, एक दरमियाने साइज़ का कोई भी मौसमी फल आप इस्तेमाल करें तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि स्नैक टाइम में हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं कि चलो फ्रूट जूस पी लेते हैं। उसमें क्या होता है कि 1 ग्लास ऑफ जूस में तकरीबन 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल होता है। इससे क्या हुआ कि एक तो आपकी जो पोर्शन साइज़ था वो इंक्रीज़ हो गया। जहां आपने एक मीडियम साइज़ फ्रूट लेना था वहां आपने 3 से 4 का जो है वो यूज़ कर लिया। फ्रुक्टोज़ का लेवल भी हाई हो जाएगा उससे। और दूसरा क्या किया कि जब फ्रूट जूस बनाया तो उससे हमने उसका जो फाइबर कंटेंट था, उस सारे फाइबर कंटेंट को हमने उससे रिमूव कर दिया, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, आपके वज़न को बढ़ाएगा। तो इस वजह से जब भी आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सिंपल एक दरमियाने साइज़ का कोई भी मौसमी फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती हैं गम्स, जो च्यूइंग गम्स हैं। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अच्छा अब तो मैं वज़न कम कर रहा हूँ, चलो कुछ और तो खा नहीं सकता, बबल मुंह में डाल लेता हूँ। वो बबल जब हम खाते हैं तो एक तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम बबल को च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो उससे हम क्या कर रहे होते हैं, खाली हवा को अपने अंदर स्वेलो कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि वो हमारे मैदे के अंदर जाके हवा पैदा करती है और उससे हमें ब्लॉटिंग का मसला हो सकता है। सेकेंड नंबर पे क्या होता है कि जब हम बबल गम को चबा रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कोई ना कोई फूड हमारे स्टमक में आने वाला है। वो क्या करता है कि इन रिस्पॉन्स वो हमारे जो हंगर हार्मोन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है कि भूख लगे। तो उससे क्या होता है कि जब आप बबल खाते हो आपके ब्रेन को सिग्नल मिला कि कोई शायद फूड हमारे स्टमक में आएगा, जबकि वो आपके सिर्फ मुंह तक रह रहा है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके हंगर हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर आपका उसके बाद भूख लगती है और आप फिर कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं। तो इस वजह से जब आप वज़न कम कर रहे हैं तो आपने बबल गम का इस्तेमाल भी नहीं करना है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती हैं जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, कुकीज़ हैं, पास्ताज हैं, मैक्रोनीज़ हैं, इन सब के अंदर जो है वो रिफाइंड शुगर होती है। ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपका वज़न बढ़ाते हैं, ना कि कम होने देते हैं। तो जब भी आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आपने बेकरी पे एक तो कम जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कम लेके आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से घर में भी अगर आ रहा है तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तमाम जो कुकीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अगर बहुत ज़्यादा दिल है तो आप 1 से 2 टीस्पून जो है वो उसका ले सकते हैं उसका टेस्ट करने के लिए, वरना ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप उसको ना टेस्ट करें ताकि आपके टेस्ट बर्ड्स को वो उसका टेस्ट पता ही ना चले। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाते हैं जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं। हम बहुत खुशी से, बहुत शौक़ से अपने बच्चों को, बड़ों को इतने बड़े बड़े जो बॉक्सेस हैं वो ला के देते हैं कि ये देखो जी चोकोज़ एंड इस तरह की जो जितने भी सीरियल्स हैं कि ये आप ब्रेकफास्ट में जो है वो ले, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देखते, हम उसके जो पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी गिवन होती है हम उसको नहीं कभी भी रीड आउट करते, कभी भी नहीं पढ़ के देखते कि उसके अंदर कितना शुगर कंटेंट है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया होता है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फाइबर और प्रोटीन, फाइबर तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया होता है, और सेकेंडली उसमें प्रोटीन भी नहीं मिल रहा। तो हमें लगता है कि जब हमने ब्रेकफास्ट में सीरियल खा लिया तो ये हमने एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, जबकि सीरियल लेने से एक तो आपका शुगर का लेवल हाई हो सकता है, उससे ऑयल आपको ऑब्वियसली कैलोरीज भी ज़्यादा मिलती हैं आपको, और ना तो हमें कहीं से प्रोटीन मिला, उस प्रोटीन की सेविंग्स भी नहीं पूरी होंगी, और सेकेंड नंबर पे जो है वो हमारा फाइबर कंटेंट भी नहीं कंप्लीट होगा।
तो इस वजह से जो डिब्बे में पैक जितने भी सीरियल्स हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, बल्कि चक्की से जाके खुला जो जौ या बाजरे का जो या दलिया मिलता है उसका लें, उसको पानी में पकाएं और उसका इस्तेमाल करें। वो सबसे बेस्ट है आपको वज़न कम करने में। इसी तरह से नंबर 8 पे आ जाती है तमाम तर जो पैक्ड चीज़ें हैं, जितनी भी कैन फूड आइटम्स हैं, कि जितने भी फ्रोज़न फूड आइटम्स हैं, रेडी टू कुक फूड आइटम्स हैं, इन सब के अंदर भी इनको प्रिजर्व किया जाता है। इन सब के अंदर भी जो है वो शुगर और का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। नंबर 9 पे डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत से लोग मैंने देखा है कि मिस्टेक करते हैं कि लाइक एक एज अ डाइटिशियन जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं कि आपने सैलड का इस्तेमाल करना है, तो वो सैलड का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मिस्टेक वो कर रहे होते हैं, क्या करते हैं कि उसकी जो ड्रेसिंग है उसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। सैलड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर द वेट रिड्यूस, लेकिन जब हम उसकी ड्रेसिंग करते हैं मायो से, गार्लिक सॉस वगैरह से, तो उससे क्या होता है कि 1 टीस्पून की जो ड्रेसिंग कोई किसी भी सॉस की, मायो वगैरह की अगर आप करते हैं, तो वो आपको 75 टू 125 कैलोरीज आपकी सैलड में ऐड ऑन कर देती है। तो वो हमारे वज़न को बढ़ाती है। और जब हम बाहर जाते हैं तो हम कोई भी फ्रेंड अगर बर्गर वगैरह खा रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि नहीं यार, मैं तो डाइटिंग पे हूँ, तो मैं तो ये नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो मुझे तो सैलड का यूज़ करना है। अब वो अपनी तरह से एक हेल्दी चीज़ की तरफ जाता है, ठीक है, नो डाउट दैट इज़ अ हेल्दी सैलड, लेकिन उसकी जो ड्रेसिंग है उसमें क्या होता है कि 2 to 3 टीस्पून तो आराम से जो है वो उसके अंदर उसकी मायो वगैरह ऐड ऑन होती है। तो अब आप देखें कि 1 टीस्पून अगर आपको 75 टू 125 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, तो 2 to 3 टीस्पून आपको कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, और फिर वो आपके वज़न को कम होने से रोकेंगे। तो इस वजह से इसका ध्यान रखें कि जब भी अगर आप घर में सैलड तैयार करें तो उसमें इस तरह की बिल्कुल भी किसी ड्रेसिंग का इस्तेमाल ना करें। सिंपल एक 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल से उसकी सीजनिंग करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बाहर से सैलड ले रहे हैं तो उसमें भी आप उनको बता दें कि इसमें हमें कोई भी सॉस वगैरह ऐड ऑन नहीं करवानी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब भी आप अपना वज़न कम कर रहे होंगे तो इस वीडियो से आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है जब आप अपना वज़न कम कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।